हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सबकी आकांक्षा मैम आज आपके लिए एक धमाकेदार एक टॉपिक लेके आई हूं जिसका नाम है अबॉर्शन। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? अबॉर्शन के बारे में। तो सबसे पहले सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि अबॉर्शन आखिर है क्या, होता कब है, अगर ये पहले हो जाए तब हम इसको अबॉर्शन बोल रहे हैं, बाद में हो तो हम इसको क्या बोलेंगे। इस तरह से आपके मन में बड़े सवाल आते होंगे ना। तो आज आपका पूरा का पूरा डिटेल में हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अबॉर्शन, अबॉर्शन आखिर है क्या। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है बेटा? अबॉर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? गर्भपात। गर्भपात के बारे में आज हम देखते हैं। तो प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई है, कंसीव होने के बाद में अगर आपका 20 हफ्ते से पहले गर्भ अगर समाप्त हो गया है, मतलब कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है 20 हफ्ते से पहले, टाइम इसको बहुत ज्यादा नोट करना इंपॉर्टेंट है आपको। क्या है हमारा? 20 हफ्ते, 20 वीक्स। 20 वीक से आपके क्या हो गया है? पहले आपके अगर बेबी बाहर आ गया है, आपका जो भी अंदर की तरफ आपकी एक्टिविटी हो रही थी, पेट के अंदर बच्चा इतना सा धीरे धीरे वो बढ़ रहा था, पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो रही थी, एम्ब्रियो, जाइगोट, फीटस, वो पूरा का पूरा अगर वो हमारे बाहर यूट्रस से बाहर की तरफ आ गया है, समाप्त हो गया है, तो उसे अबॉर्शन कहा जाता है। 20 हफ्ते के बाद में हम उसको क्या नाम दे देते हैं कि आपको प्रीटर्म बेबी हो गया है। वही डिफरेंस है आपका। तो पहले अगर 20 हफ्ते तक या 20 हफ्ते से पहले अगर गर्भ का समाप्त होना क्या कहलाता है? 20 हफ्ते या उससे पहले गर्भ का समाप्त होना क्या कहलाता है? हमारा गर्भपात कहलाता है। अब इसमें जो सवाल बनता है वो हमारा जो इंपॉर्टेंट जो लाइन जाएंगी जिसपे आप सभी मेरे बच्चों को फोकस करना है, वो क्या है? 20 वीक। इसको अच्छे से याद कर लेना कि 20 हफ्ते से पहले अगर हो गया है तो उसे क्या कह दिया है हमने? आपका अबॉर्शन कह दिया है। अब जो हमारे अदर सवाल बनते हैं वो इसके टाइप से बनते हैं कि अबॉर्शन के आखिर टाइप कितने होते हैं। तो टाइप भी देख लेते हैं हम, क्योंकि वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आपका टाइप्स ऑफ अबॉर्शन, आपके गर्भपात के प्रकार। तो जो हमारे गर्भपात के प्रकार होते हैं उनको हम क्या करते हैं? आपके 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। ज्यादा भागों में नहीं करेंगे, सिर्फ हम 2 भागों में विभाजित करेंगे इसको। कितने भागों में? आपका 2 भागों में विभाजित करेंगे। तो इसका क्या है? आपके 2 टाइप्स हैं। अब 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो इनको जब हमने 2 भागों में विभाजित किया तो दोनों भागों में हमने कैसे किया है? आपका एक हो रहा है हमारा स्पॉन्टेनियस, कौन सा हो गया है? एक हमारा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, एक होता है हमारा इंड्यूस अबॉर्शन। कौन सा होता है? इंड्यूस अबॉर्शन। अब ये इंड्यूस क्या है, स्पॉन्टेनियस क्या है? अरे बोलता ना कि बड़ा ही स्पॉन्टेनियस हो रहा है, मतलब उसी टाइम पर आपका क्या हो रहा है? स्वतः गर्भपात। कुछ नहीं किया आप लोगों ने कोई गलती नहीं करी और आपसे गिलास आपने नहीं तोड़ा, पर चलते फिरते अगर आप एकदम से ऐसे झटका लग गया और कांच का गिलास या कप टूट गया और फिर मम्मी की जो तुम्हारी पिटाई हुई है मम्मी के हाथ से, वही वाला है स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट, कि भैया मेरी गलती नहीं थी, अपने आप हो गया है, बिना किसी जानबूझकर किए गए इंटरवेंशन। आपका क्या उसमें क्या है? प्रेगनेंसी का समाप्त होना, बिना कुछ करे अपने आप प्रेगनेंसी अगर समाप्त हो रही है तो उसे कहा जाता है आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। मतलब कि आपका स्वतः गर्भपात, अपने आप अगर गर्भपात हो रहा है तो उसे बोला जाता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अब आता है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं, रेप का केस है, या फिर आपको प्रेगनेंसी चाहिए नहीं थी पर प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन है, मदर की जान को खतरा है, इन कंडीशन में क्या किया जाता है? मेडिकली मतलब दवाइयां देके या फिर सर्जिकली डीएनसी करवा के, डीएनई करवा के प्रेगनेंसी को क्या कर दिया है? आपका टर्मिनेट कर दिया है। एमटीपी
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर टर्मिनेट करवाया गया है मतलब आपने क्या किया है, स्वयं ने किया है, ये तो स्वतः हो गया है मतलब अपने आप हो गया है। बट इंड्यूस जो है वो क्या है हमारा, प्रेरित। क्या है, प्रेरित, मतलब यह है बिना कुछ सोचे समझे अपने आप प्रेगनेंसी का समाप्त होना क्या कहलाता है आपका, स्वतः। और फिर आते हैं हम प्रेरित वाले पर। तो प्रेरित क्या है हमारा, मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन द्वारा, मेडिकल या सर्जिकल प्रोसेस द्वारा जानबूझकर प्रेगनेंसी समाप्त करना क्या कहलाता है हमारा, इंड्यूस आपका अबॉर्शन। अब जो इंड्यूस अबॉर्शन है उसको हमने क्या कर दिया है, इसमें तो हमारा एमटीपी आ गया है। तो आपको स्पॉन्टेनियस स्वतः टर्मी इंड्यूस, इसमें ऐसे याद रखना है कि एक तो गुस्सा आया तब मैंने गिलास फोड़ दिया, तो वो तो हो गया है इंड्यूस। अगर बिना कुछ करे आपका गिलास रखा हुआ था, चलते टाइम पे हल्का सा टल्ला लग गया हाथ का और गिर गया, तो उसको क्या बोला जाता है आपका, स्पॉन्टेनियस। अब जो हमारा स्पॉन्टेनियस है उसको भी हमने कुछ और भागों में विभाजित कर दिया है। कौन कौन से भाग हैं, तो स्पॉन्टेनियस को हम आगे की तरफ और डिवीजन करते हैं। तो आपका आता है कौन सा वाला पार्ट बेटा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अपने आप ज्यादा होते हैं अबॉर्शन, तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके पार्ट्स देखते हैं आपके स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के पार्ट्स, तो हमारे प्रकार तो कौन कौन से आते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है थ्री-टेंड अबॉर्शन। कौन सा वाला, थ्री-टेंड अबॉर्शन। थ्री-टेंड अबॉर्शन, थ्री-टेंड अबॉर्शन क्या है ये, इसके अंदर देखो ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो गई है। आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्लीडिंग स्टार्ट तो हो गई है पर ये इंजेक्शन लगा दिया है तो बच्चा तो रुक गया है, और बहुत बार ऐसा होगा कि ब्लीडिंग हो गई है अब तो नहीं रुका बच्चा, अबॉर्शन करवाना ही पड़ा। ये होता है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है इसके अंदर, थ्री-टेंड अबॉर्शन में क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग हल्की सी स्पॉटिंग हुई है, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह अगर आपके ब्लीडिंग होती है, इसमें हल्का सा एक स्पॉटिंग हो जाएगी, हल्की सी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, लेकिन जो सर्विक्स है वो पूरा का पूरा बंद रहता है। मतलब जो अंदर की बच्चा है वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, प्रेगनेंसी पूरी अभी सही है, आप इसको अभी कंट्रोल कर सकते हैं। आप इजीली आप क्या मेडिसिन से रोक सकते हैं, कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से इसमें ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है आपका इसमें दो ही चीजें याद रखनी है आपको, वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी इसमें, लेकिन सर्विक्स बंद। क्या है, सर्विक्स क्लोज्ड। सर्विक्स भैया पूरा का पूरा बंद रहेगा, खुलेगा नहीं, क्योंकि सर्विक्स ज्यादातर कब खुलता है, जब डिलीवरी होती है तब खुलता है, और एक और अबॉर्शन है उसमें भी खुल जाता है। तो इसकी जो प्रेगनेंसी होगी वो कैसी होगी, प्रेगनेंसी जो होगी वो हमारी वायबल होगी। मतलब वायबल क्या होती है कि बच्चा जो है वो क्या है हमारा, जिंदा है, अभी इसको कुछ नहीं हुआ है, अभी हम इंजेक्शन लगाएंगे और ये रुक जाएगा। ठीक है, फिर हमारे सेकंड नंबर पे आती है आपकी कौन सी वाली, फर्स्ट टाइप समझ आ गया। इसके अंदर आपको बस ये तीन चीजें याद रखनी है, इन तीनों में से ही अपने सवाल बनते हैं। इन तीनों से सवाल बन जाते हैं कि सर्विक्स क्लोज्ड है, सर्विक्स किस में क्लोज रहेगा, किस में हमारा ओपन रहेगा, ये सवाल बनता है। फिर सेकंड नंबर पे जो हमारी आती है उसका नाम क्या जाता है, उसका नाम जाता है हमारा थ्री-टेंड अबॉर्शन। आपका थ्री-टेंड अबॉर्शन हो गया है इनएविटेबल अबॉर्शन। कौन सा है आपका, इनएविटेबल अबॉर्शन। अब इस अबॉर्शन में और थ्री-टेंड अबॉर्शन में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, इतना सा डिफरेंस है आपका। वो इतना सा डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर भी हमारी क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, पर उसके अंदर सर्विक्स क्लोज था, इसके अंदर सर्विक्स खुल गया। तो आपका क्या होगा, इसके अंदर क्या याद रखना है, वेजाइनल ब्लीडिंग, साथ में सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, सर्विक्स
ओपन। अब जब सर्विक्स खुली गया है, ओपन ही हो गया है, तो फिर कैसे रोक सकते हो आप? तब प्रेगनेंसी इसमें नहीं रह पाएंगी, इसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह पाएंगी। तो आपको दो चीजें क्या याद रखनी है इन दोनों में? आपका फर्स्ट सर्विक्स क्लोज्ड, और इसके अंदर क्या जाएगा? एक तो हो गया हमारा सर्विक्स क्लोज्ड और इसके अंदर क्या जाएगा? सर्विक्स ओपन। यही डिफरेंस इसके अंदर आता है जिसकी वजह से हम नेगेटिव करके आ जाते हैं। क्या जाता है? 310। आपका क्या हो रहा है? हॉरर मूवीज देखते हैं तो हॉरर मूवीज से बस सिर्फ डर ही तो लगता है, और तो कुछ नहीं होता ना आपका। तो 310 को आपको यही समझना है कि भैया डर गई, बस मैं हॉरर मूवी देख ली थी, बस डर गए हैं। डरने की वजह से आपका कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल हो, सपना था, एक रात को सपना आया जिसकी वजह से डर गए हैं, उठे, नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ रियल लाइफ में। इनएविटेबल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके साथ वो घटना घटित ही हो गई है। और 310 में सिर्फ नींद में सोते टाइम सपना आया और डर गए। तो डर गए हैं मतलब ब्लीडिंग तो हुई है पर कुछ हुआ नहीं है, समस्या हुई नहीं है। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर पर, जिसको बोला जाता है हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ये दो हो गए हमारे टाइप। थर्ड नंबर पर आता है हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन में यह है कि आपका प्रेगनेंसी का कुछ पार्ट, जैसे फीटस का थोड़ा सा टुकड़ा, आपका कोई पीस थोड़ा सा तो बाहर आ गया है और थोड़ा सा हमारे यूट्रस के अंदर रह गया है। ये बड़ी समस्या ज्यादातर देखने को मिलेगी कि जो प्रेगनेंसी में कुछ टिश्यू तो आपका बाहर निकल जाता है, कुछ टिश्यू यूट्रस के अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से आपके इन्फेक्शन हो जाता है, चीजें बढ़ जाती है, आगे समस्याएं देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या है? प्रेगनेंसी इनकम्प्लीट है ना, तो इनकम्प्लीट मतलब आधा। आपका प्रेगनेंसी टिश्यू आधा यूट्रस के अंदर एवं आपका क्या है? आधा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो वो इनकम्प्लीट हुआ। इसमें भी हमारी प्रेगनेंसी अब कंटिन्यू नहीं हो सकती क्योंकि एक पीस निकल गया है आपका बाहर। तो इसमें हमारी प्रेगनेंसी अब कंटिन्यू नहीं होगी, अबॉर्शन ही माना जाता है। सिर्फ एक हमारा कौन सा वाला है? 310 वाला, उसी में हमारी आगे कंटिन्यू हो सकती है। अब इसके अलावा फोर्थ नंबर का पोर्शन आता है, फोर्थ नंबर का हमारा टाइप आता है, उसका नाम क्या है? हमारा कंप्लीट अबॉर्शन। क्या है बेटा? हमारा कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है? कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या हो रहा है? प्रेगनेंसी के जो टिश्यूज हैं, आपके जो बॉडी के अंदर फीटस है आपका, वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। तो इसमें तो हमारी प्रेगनेंसी अब कंटिन्यू हो ही नहीं सकती है क्योंकि सब कुछ ही बाहर निकल गया है। तो प्रेगनेंसी टिश्यू पूरी तरह बाहर निकल जाता है। प्रेगनेंसी टिश्यू पूरी तरह से बाहर निकल जाता है। आ गया समझ में आपका? तभी हमने इसको नाम क्या दिया है? हमारा कंप्लीट, कि टोटली कंप्लीटली आपका बाहर की तरफ निकल गया है। फिर आता है हमारा फिफ्थ नंबर का, फोर्थ हो गया है, फिफ्थ नंबर का पोर्शन, जिसको क्या बोला जाता है? आपका मिस्ड अबॉर्शन। कौन सा वाला अबॉर्शन? आपका मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड में क्या हो रहा है कि आपके बेबी अंदर ही है पेट के अंदर, पर उसकी डेथ अंदर ही हो गई है, मिस्ड हो गया है वो आपका। ठीक है, पास्ड अवे, मिस्ड अवे। तो एक तरीके से क्या हुआ कि एम्ब्रियो फीटस की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, आपने जो बेबी था, वो हमारे यूट्रस के अंदर ही रहता है। तो हमारा जो फिफ्थ नंबर वाला पोर्शन आता है उसको क्या बोला जाता है? हमारा मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है? आपका बेबी की डेथ हो गई है तो फीटस डेड, फीटस या एम्ब्रियो डेड किसके अंदर? यूट्रस के अंदर ही। फीटस हो गया है, एम्ब्रियो हो गया है, वो क्या हो गया है बेटा? हमारा डेड, खत्म हो गया है, मृत्यु हो गई है इसकी। क्या हो गई है? मृत्यु। पर डेड फीटस
कहां पे रहता है? यूट्रस के अंदर ही रहता है, यूट्रस के अंदर ही रहता है। अब इसमें भी हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि डेड हो गया है बच्चा? बेबी मूव नहीं कर रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आपका जो कि हमारा कब होता है? सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हमारे बेबी क्विकनिंग आपका मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर हमारे ज्यादा प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बट जो मदर है उसको एब्डोमिनल पेन होता है। 1 दिन बाद 2 दिन बाद में मदर जो है उसको दर्द होगा। अब उसको जब दर्द होगा तो उस टाइम पर क्या होता है, दर्द की वजह से फिर वापस से हम सोनोग्राफी करवाते हैं और फीटल की हार्ट रेट हमें सुनाई नहीं देती। तब पता चलता है कि बेटा अबॉर्शन हो चुका है, अब बस बच्चा अंदर ही आपका डेथ हो चुकी है, अब इसको बाहर निकालना पड़ेगा। फिर डीएनसी आपकी डायलेशन क्यूरेटेज करके बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। फिर आता है हमारा 6 नंबर पर सेप्टिक अबॉर्शन। कौन सा वाला अबॉर्शन? एक और है हमारा जिसका नाम है 6 नंबर पर आपके सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन क्या है? ये सेप्टिक अबॉर्शन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि अबॉर्शन के साथ में आपका क्या हो रहा है? एक तो अबॉर्शन हो गया है, अबॉर्शन आपका इंफेक्शन की वजह से हुआ है, पहली बात। एक तो इंफेक्शन की वजह से अबॉर्शन हुआ है और अबॉर्शन के साथ में आपके यूटेराइन कैविटी, जेनाइटल ट्रैक्ट, इन सब में क्या हो गया है? इंफेक्शन हो गया है। तो आपका क्या होता है? अबॉर्शन प्लस इंफेक्शन, ये याद रख लेना। इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन और अबॉर्शन की वजह से भी हमारा क्या हो गया है? पूरे के पूरे में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो फटाफट से क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया? अगर 20 हफ्ते से पहले अगर हमारा क्या हो रहा है, जो भी बेबी हमने कंसीव किया है वो अगर बाहर निकल गया है तो उसे अबॉर्शन कहा जाएगा। इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है, स्पॉन्टेनियस और हमारा इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस में हमारा क्या हो रहा है? अपने आप हो रहा है अबॉर्शन, इंड्यूस में करवाया जा रहा है। तो स्पॉन्टेनियस को हमने कितने भागों में विभाजित कर दिया है? आपके 6 भागों में विभाजित कर दिया है। पहले नंबर पे आता है थ्रीटेंड अबॉर्शन। थ्रीटेंड में क्या हुआ? सपना था बट डर था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हल्की सी ब्लीडिंग हुई पर हमारा नॉर्मल हो गया है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकती है। सेकंड नंबर पे आता है इनएविटेबल। इसके अंदर क्या हो रहा है? सर्विक्स ही खुल गया है, मतलब प्रोडक्ट पूरा बाहर आ जाएगा, प्रेगनेंसी अब बच नहीं सकती। इनकम्प्लीट में वैसे ही आधा पार्ट बाहर आ गया, आधा अंदर रह गया, तो प्रेगनेंसी नहीं बच सकती। कंप्लीट में पूरा बाहर आ गया है आपका, तो प्रेगनेंसी अब नहीं बच सकती। मिस्ड में तो बच्चे की डेथ ही हो गई है पेट के अंदर आपका, तो प्रेगनेंसी बच ही नहीं सकती है। सेप्टिक, इन्फेक्शन की वजह से आपके अबॉर्शन हुआ है और अबॉर्शन की वजह से भी हमारे और इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब आता है हमारा, इनमें से ही हमारे सारे सवाल आ जाते हैं, या तो टाइप से आ जाते हैं आपके, या डेफिनेशन से आ जाते हैं आपके। मेल मिलाप वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें से, और उसमें गलतियां बहुत ज्यादा करके आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि अबॉर्शन हुआ है? तो अबॉर्शन के लिए आपके जो जाते हैं क्या बेटा? साइन एंड सिम्टम्स। लक्षण क्या क्या आएंगे? क्या बेटा जी, लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो लक्षण में हमारा जो पहला लक्षण देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? वेजाइनल ब्लीडिंग। सबसे पहले तो ब्लीडिंग ही तो है आपकी इंपॉर्टेंट, वही देख के तो पता चल रहा है। तो हमारा क्या है? वेजाइनल ब्लीडिंग। फर्स्ट हमारी क्या देखने को मिल रही है? वेजाइनल ब्लीडिंग। सेकंड नंबर पे क्या देखने को मिल रहा है? लोअर अब्डोमिनल पेन, मतलब जो पेल्विक एरिया है वहां पर दर्द देखने को मिलेगा। कौन सा वाला? लोअर, पेट के निचले वाले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में दर्द, लोअर एब्डोमिनल पेन। अब ये जो लोअर एब्डोमिनल पेन है, इसको मैं एक चीज और बोल देती हूं, आपका पेल्विक पेन। पेल्विक एरिया में ही हो रहा है पेन, तो आपके पेट के निचले हिस्से में क्या हो रहा है? दर्द देखने को मिल रहा है। फिर आपकी कमर दर्द, बैक एक, ये देखने को मिल रहा है। उसके अलावा क्या हो रहा है कि जब हमारे ब्लीडिंग हो रही है तो आपके टिश्यू या फिर क्लॉट्स, थक्के, वो बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। क्या हो रहा है? क्लॉट्स या हमारे टिश्यू वेजाइनल एरिया से बाहर निकलते हैं।
तो ये हमारे सिम्टम्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ समस्या हो रही है। अब हमारे वार्निंग साइन में अब सबसे बड़ी जो चीज आती है कि भैया वार्निंग क्या, हम क्या करेंगे, किसमें हमें सबसे ज्यादा टेंशन आएगी। तो सबसे बड़ा जो हमारा वार्निंग साइन है कि अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, वो बिल्कुल चक्कर आके गिर गई है, बुखार आ रहा है, उसको फाउल स्मेलिंग आ रही है, वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाए जाएं, क्योंकि ये हमारे शॉक की कंडीशन में लेके जा रहे हैं। मतलब ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो गई तो आपके समस्या हो जाएंगी। तो आपके क्या देखते हैं हम, सिम्टम्स हो गए हैं, अब आ रहे हैं हम हमारे वार्निंग साइन पर। किस पर बेटा, वार्निंग साइन, खतरे के निशान, खतरे के निशान, खतरे की घंटियां। कब बज रही हैं वो घंटियां, जब हमारे क्या देखने को मिल रही है, आपके हैवी ब्लीडिंग, बहुत तेज, सीवियर, बहुत तेज दर्द, सीवियर पेन। सीवियर पेन के बाद में क्या हो रहा है कि बेहोश, आपका फेंट हो गई है। उसके बाद में क्या देखने को मिल रहा है, फीवर। अगर इन्फेक्शन वाला हुआ, सेप्टिक वाला, तो बुखार आएगा। आपका इन्फेक्शन में बुखार आता है, बुखार के साथ में वेजाइनल डिस्चार्ज में बदबू आएगी। क्या हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज में क्या देखने को मिलेंगी, आपके बहुत ज्यादा स्मेल, बदबू देखने को मिलेंगी। अब ये सारी जो चीजें हैं वो हमें कहां की तरफ ले जाती हैं, पूरी की पूरी चीजें ये हमें शॉक की तरफ ले जाती हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारा इमरजेंसी है, बड़ा ही भयंकर, फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाओ उसको। अब एएनएम का क्या रोल है इसके अंदर, तो देखो एएनएम का रोल जो होता है वो वाइटल साइन आपको क्या करने हैं, मॉनिटर करने हैं। वाइटल साइन चेक करना है, बीपी, टेम्परेचर, उसकी पल्स रेट, ठीक है। ब्लीडिंग को आपको असिस्ट करना है, कितनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना, शॉक के साइन सिम्टम ध्यान रखने हैं। आपके इमरजेंसी फैसिलिटीज में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचाएं। कोई भी खुद ही दिमाग लगा के कोई भी ऐसे फालतू का प्रोसीजर खुद नहीं करे, आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे उसको। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, ग्लव्स वगैरह प्रॉपर पहनने हैं जब भी आप चेक करें, बिना, आपको हाइजीन प्रॉपर ध्यान रखना है। और पेशेंट का अबॉर्शन हो चुका है तो इमोशनल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना है, प्राइवेसी आपको प्रॉपरली बनाए रखनी है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ जाएंगे, अब ये तो हो गया है, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो हमारा हेमरेज हो गया, पोस्टमार्टम हेमरेज देखने को मिलता है ना, तो उस तरीके से हमारा हेमरेज हो गया। एनीमिया में चली जाएंगी पेशेंट, शॉक में चली जाएंगी, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट हमारा अंदर चला गया, स्ट्रेस में चली गई है, डिप्रेशन में चली गई है, तो वो सारी चीजें भी हमको क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे एग्जाम में जो सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं वो हमारे किस पे पूछे जाते हैं, वो आपकी डेफिनेशन जिसमें 20 हफ्ते हैं, और आपका सेकंड इसके टाइप से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमारे सवाल बहुत बनते हैं। तो अबॉर्शन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अबॉर्शन में जो हमारे सवाल बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन में एक हेमरेज का जरूर ध्यान रखना। क्या जाता है हमारा, एक और चीज है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा, हमारी कॉम्प्लिकेशन। जब कॉम्प्लिकेशन आपके क्या क्या देखने को मिल रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया वो हमारी है आपका कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो हमारा हेमरेज, आपका हेमरेज। हेमरेज क्या है, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तब हमारा हेमरेज देखने को मिलता है। तो आपका क्या जाएगा, क्या देखने को मिल रहा है हमें, आपको हेमरेज देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको ये चीज अब समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आपका इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक हमारा क्या चला जाएगा इसके अंदर, एनीमिया, एक हमारा सेप्टिक भी चला जाएगा, इन्फेक्शन ज्यादा हो गया। फिर हमारा क्या हो जाएगा, आपका डिप्रेशन। फीमेल बहुत जल्दी जल्दी सोच जाती है मेरा बच्चा था, ये हो गया वो हो गया, तो डिप्रेशन में भी थोड़ा बहुत चले जाते हैं, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो क्विकली आप लोगों को क्या करना है, नोट्स के अंदर क्या रिवाइज करना है आपको, इनके टाइप्स। एक तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है
क्या 20 हफ्ते इंपॉर्टेंट है? इसके टाइप्स दोनों के दोनों, अब स्पॉन्टेनियस को हमने 6 भागों में विभाजित कर दिया है, ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स में जो सबसे ज्यादा मेन है वो हमारा ब्लीडिंग और हमारा पेन, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वार्निंग साइन हमारे ये हैं और ये हमारे कॉम्प्लिकेशन है। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूं, उत्कर्ष का आजादी महोत्सव चल रहा है, ऐसे मौके गवाते नहीं है बेटा जी। 25 तारीख तक आपका उत्कर्ष का आजादी महोत्सव चल रहा है, जिसके अंदर आपको 3 चीजें मिल रही हैं। पहला, अप टू 90% तक, आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। दूसरी बात, आपको 13% तक का, आपको निर्मल सर के जन्म दिवस पर आपको ये छूट मिली है, तो 13% तक का आपको अतिरिक्त छूट मिल रहा है। अतिरिक्त छूट कैसे मिलेगा? NG13 का अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 100% के आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अब इसमें अगर आपको जितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, 1 कॉइन मतलब 1 रुपए। अगर आप अपना एक्सटेंशन कराना चाहते हैं आपके कोर्स का, तो उसके अंदर भी आपको कितना मिलेगा? 13% तक का एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है। तो अभी जाइए फटाफट से एनरोल कीजिए, और ये नीचे दिए हुए नंबर पर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कॉल करके क्या कर लीजिए? कंफर्म कर लीजिए। अब मेरे राजस्थान वाले बच्चे, बिहार वाले बच्चे, यूपी वाले बच्चे और हमारे हरियाणा वाले बच्चे, ये सभी राज्यों के लिए यही वाला हमारा ऑफर लागू है। कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके कंफर्म कर सकते हैं। बाकी हमें नीचे कमेंट में भी हमें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम समस्या का समाधान आपका कर देंगे। उत्कर्ष के इस आजादी महोत्सव में जो स्टैंडर्ड है उसका जो प्राइस है वो 999 है। अभी आपका ऑफर प्राइस जो है आपका प्राइम का वो 1799 है, जिसके अंदर आपको ANM की बुक बिल्कुल फ्री मिल रही है, बिल्कुल फ्री 1799 के अंदर। और प्राइम के अंदर तो आपको बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप जब भी प्राइम में आपको जितने भी मन में सवाल आते हैं सारे सवाल पूछ सकते हैं, मतलब जितनी क्वेरीज हैं सारी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। आपके MCQs की प्रैक्टिस, आपके टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होती है। अब हमारे राजस्थान वाले बच्चों, आपको अभी जो हमारा ऑफर है वो 999 और 1799 का है, ANM की फ्री बुक है। हरियाणा वाले बच्चों के लिए भी सेम ऑफर है आपका, UPPSC वाले बच्चों के लिए भी सेम ऑफर है, आपके बिहार वाले बच्चों के लिए भी सेम ऑफर है। अभी आपका ये है, और आप अभी अगर एनरोल करते हैं तो आपको ये सब कुछ भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको आशा मैम की एक बुक आई है अभी रिसेंटली, जो कि नर्स के लिए, ANMs के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक। तो इसमें भी अभी हमारा डिस्काउंट चल रहा है। तो अभी इसकी जो बुक की प्राइस थी वो क्या थी? 699, पर 25 तारीख तक ये जो बुक है उसकी जो हमारी ऑफर प्राइस है वो है 524। आपका कितनी है? 524। तो अभी जाइए फटाफट से ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर कहां से करना है? तो उत्कर्ष का क्लासेस का जो आपका ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको बुकशाला मिलेंगी, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, और जयपुर में आपको ऑफलाइन में तो ये अवेलेबल है ही। तो आई होप आपको अबॉर्शन समझ आया होगा। तो ऐसे ही आपके मन में और कोई टॉपिक है जिसमें आप बड़े ही ज्यादा कंफ्यूज हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाएं। धन्यवाद।